नमस्कार दोस्तों। 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली में जो विधानसभा का इलेक्शन है वो जीत चुकी है और आप आम आदमी पार्टी हार चुकी है। न केवल आम आदमी पार्टी की हार हुई है बल्कि आपकी जो टॉप 3 लीडरशिप है यानी कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ये भी हार चुके हैं। यानी कि जो मुख्य प्रमुख लीडर हैं जो आपके वो भी हार चुके हैं। और सबसे ज्यादा बीजेपी को फायदा कहाँ हुआ है? बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में। यहाँ पर देखिए वेस्ट में हुआ है और उसके बाद जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली है वहां पर सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ है। यहाँ पर 2020 में, अगर 2020 में बात किया जाए तो बीजेपी को 20 सीटों में से सिर्फ एक सीटें मिली थी। 20 में से सिर्फ एक सीटें बीजेपी को मिली थी। फिर उसके बाद अभी 16 सीटें जीत गई है बीजेपी ने। यहाँ पर पंजाबी, पूर्वांचली, दलित वोटर सबसे ज्यादा है। इसके अलावा दिल्ली की सभी जो 10 जाट बाहुल सीटें थी, मतलब कि जहां 10 ऐसी सीटें थी दिल्ली के अंदर जहां पर जाटों की आबादी सबसे ज्यादा था, ये 10 की 10 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। तो यहाँ पर विश्लेषण हुआ है कुछ एक्सपर्ट के द्वारा कि जो अरविंद केजरीवाल है यानी कि जो आम आदमी पार्टी है, इनकी हार कैसे हुई है, 27 साल बाद ये किला किस तरीके से ढहा है, कहाँ कितने परसेंटेज वोट मिला है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कुल सीटें कितनी है? 10 सीटें हैं। इसमें बीजेपी को 2020 में कितनी सीटें मिली थी? 3 सीटें मिली थी। लेकिन 2025 में अभी कितना मिली है? 6 सीटें, यानी कि 3 प्लस सीटें भाजपा को विन जीत मिली है। चांदनी चौक में 10 में से भाजपा को अभी 5 मिली है। 2020 में 0 थी, 5 प्लस हुआ है। फिर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 10 में से जो भाजपा है उसको 2020 में 1 मिला था, लेकिन इस बार 8 मिला है, 7 प्लस गेन हुआ है। नई दिल्ली में भाजपा को 6 सीटें मिली है 2025 में। और जो वेस्ट दिल्ली है, वेस्ट दिल्ली में 9 सीटें मिली थी भाजपा को 9 सीटें मिली थी। और जो साउथ दिल्ली है भाजपा को 5 सीटें मिली है और ईस्ट दिल्ली में भाजपा को 6, यानी 45। 11:30 बजे तक के नतीजे और ट्रेंड आधारित बता रहा है कि 45 प्लस। अभी जो चल रहा है कि 48 प्लस भाजपा आसानी से जीत सकती है अरविंद केजरीवाल को डिफीट करके। तो अब बात यह आ रही है ना कि आखिर जो आम आदमी पार्टी है यानी कि जो आपकी पार्टी है ये हारी क्यों? क्यों इसकी हार हुई करारी? तो सबसे पहला इसको 8 फैक्टर में समझेंगे। 8 बड़े फैक्टर थे जो हार का सबसे बड़ा कारण बना। तो पहला फैक्टर्स क्या है? पहले फैक्टर में केजरीवाल पर जो करप्शन के आरोप लगे थे वो बड़ा फैक्टर बना। क्योंकि नवंबर 2021 में, ध्यान रखिएगा, नवंबर 2021 में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई। इसमें गड़बड़ी के आरोप भी लगे और अगस्त 2022 में ईडी और सीबीआई ने केस दर्ज कर लिए। इसी बीच मई 2022 में दिल्ली की कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद दिल्ली शराब नीति के मामले में भी तेजी पकड़ में आई। केजरीवाल पर भी आरोप लगा। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के घरों पर रेड भी पड़ी, पूछताछ हुई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस तरीके से जो पहला फैक्टर है वो यहाँ पर हावी होना शुरू कर दिया, फर्स्ट फैक्टर्स। अब दूसरे फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा फैक्टर क्या कह रहा है? दूसरा फैक्टर है आप और केजरीवाल के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिला है। 2011 में क्या हुआ था? 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट से अरविंद केजरीवाल उभर कर आते हैं। नवंबर 2022 में, नवंबर 2012 में, सॉरी, नवंबर 2012 में उन्होंने अपने साथियों के साथ आम आदमी पार्टी बनाई। दिसंबर 2013 में आपने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा और 70 में से 88 सीट जीत चुके थे। 70 में से 88 सीट जीते थे। अब फिर आपकी सरकार बनी और केजरीवाल सीएम बने थे। इसके बाद आप मजबूत होती गई और दिल्ली विधानसभा चुनाव एक तरफा जीतती चली गई। फिर 2013 की बात आती है। 2013 में जब केजरीवाल पहली बार सीएम बने तब उन्हें कांग्रेस और शीला दीक्षित के खिलाफ 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिला था। बीते 10 साल से दिल्ली में केजरीवाल और आप काबिज हैं। ऐसे में उनके खिलाफ इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी रही है। इसके चलते आपने 26 प्रत्याशी बदल दिए थे, जिसमें से 21 मौजूदा विधायक थे। मतलब कि जो मौजूदा 21 विधायक थे इन्हें भी बदलना पड़ा। सीनियर जर्नलिस्ट हैं शीला भट्ट, उन्होंने कहा कि चुनाव में आपने एंटी इनकम्बेंसी का सामना भी किया। जनता ने उन्हें 2-2 बार बहुमत भी दिया था, लेकिन दिल्ली में अपेक्षा कम सुधार हुआ था। जो जनता को किए गए वादा पूरा नहीं हुआ। इलेक्शन एनालिस्ट ने बताया, जो इलेक्शन एनालिस्ट हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि चुनाव में आपके खिलाफ 3 लेयर्स ऑफ एंटी इनकम्बेंसी थी। पहला लेयर में था केजरीवाल और उनके मंत्री और दूसरी लेयर में था विधायक। जो 26 सीटें ऐसी हैं जहां आप लगातार 3 बार से चुनाव जीत रही थी। तीसरी में
दिल्ली नगर निगम यानी राज्य सरकार और नगर निगम में होने के बावजूद आपने लोकल मुद्दे पर काम नहीं किया था। अब आते हैं तीसरे बड़े फैक्टर पर। दो फैक्टर तो हो गए, तीसरा फैक्टर क्या कह रहा है? बीजेपी ने शीश महल और यमुना के मुद्दे को एक नैरेटिव बनाया। कैसे बनाया? 9 दिसंबर 2024 को 9 दिसंबर 2024 को बीजेपी ने आरोप लगाया कि खुद को आम आदमी पार्टी कहने वाले केजरीवाल अपने रहने के लिए शीश महल बनवाया, जिसमें 1.9 लगभग 2 करोड़ रुपए के मार्बल, ग्रेनाइट, लाइटिंग, ये सब सारी व्यवस्थाएं लगी हैं। 35 लाख रुपए जिम और स्पा बनवाए गए हैं। बीजेपी ने इसका वीडियो भी जारी किया। 27 जनवरी को केजरीवाल ने आरोप लगाया कि हरियाणा की जो बीजेपी सरकार है पानी में जहर मिलाकर भेज रही है। बीजेपी ने दिल्ली वालों की जो सामूहिक हत्या कराना चाहते हैं उस पर जो पीएम मोदी हैं वो मुद्दा बना लिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा के जो लोग थे दिल्ली के अंदर, उन्हें बोला कि क्या हरियाणा वाले पर जो अब केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं, क्या हरियाणा वाले ऐसे हैं कि जो पानी में जहर मिला रहे हैं? इसको भी काफी ज्यादा मुद्दा बनाए थे। और आता है 3 फैक्टर हो गया। अब चौथा फैक्टर क्या है? चौथा फैक्टर है 3M। 3M का मतलब क्या है? महिला, मुस्लिम और मिडिल क्लास। एक एम है महिला, मुस्लिम और मिडिल क्लास, 3M है। इसमें क्या है? CSDS का आंकड़ा है, उसमें बताया गया कि 2020 में, ध्यान रखिएगा, 2020 में 60% महिलाएं ने आपको वोट दिया। मतलब कि आम आदमी पार्टी को 60% जो महिलाएं हैं वो वोट दिया 2020 में। फिर बीजेपी को कितना वोट मिला था? 35% महिलाएं ने बीजेपी को वोट दिया था 2020 में। फिर बात आती है कि चुनाव से पहले आपने महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर स्कीम की घोषणा की थी, लेकिन शुरू नहीं कर पाए। पंजाब में भी सरकार बनने के बावजूद भी ये स्कीम शुरू नहीं हो पाई। वहीं बीजेपी ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में महिलाओं को कैश ट्रांसफर किया। इस बात से महिला को लुभाने में आसानी हुई, यानी कि जो एक यम है ये बीजेपी के खाते में यहाँ पर आ गया। दूसरा है मुस्लिम। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की 13% आबादी मुस्लिम है। दिल्ली में 13% मुस्लिम आबादी वहां पर रहती है, जो कांग्रेस का वोट बैंक है। लेकिन इस बार जो वोट बैंक है मुस्लिमों का, वो कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी है आप, इसमें बट गया, मुस्लिमों का वोट बट गया। तो दूसरा यम चला गया। मुस्लिम बीजेपी को कन्वर्ट नहीं हुए, लेकिन कांग्रेस और आप में डिवाइड हो गए। फिर आता है तीसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर क्या है? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास क्या है? बीजेपी ने जो बजट जारी किया था, अभी हाल ही में बजट जारी किया गया था, इस बजट में कहा गया था कि जो 12 लाख तक इनकम वाले हैं उनको टैक्स फ्री रखा जाएगा। यानी कि जो 12 लाख है ये खास करके मिडिल क्लास की इनकम है। तो मिडिल क्लास को लग रहा था, मिडिल क्लास वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जब लोकसभा का चुनाव होता था तो वो बीजेपी को वोट करते थे, और जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो आपको वोट करते थे। तो उन्हें लगा कि जो हमारा टैक्स है वो माफ हो रहा है, तो मिडिल क्लास शिफ्ट हो गया कहाँ पर? बीजेपी की तरफ। तो ये 3M जो फैक्टर है ये काफी ज्यादा फायदा पहुंचाया किसको? बीजेपी को फायदा पहुंचाया, इससे उसकी जीत हुई। अब बात आते हैं पांचवें फैक्टर के बारे में। 4 फैक्टर तो हो गए, पांचवा फैक्टर क्या कहता है? संघ और माइक्रो मैनेजमेंट दलित वोटर साधने में कामयाब हुआ। हर चुनाव की तरह दिल्ली चुनाव में भी आरएसएस प्लस जो बीजेपी है ये माइक्रो मैनेजमेंट किए। इन्होंने फील्डिंग जमाई, माइक्रो मैनेजमेंट किया। बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है बड़े रैलियां की, रोड शो किए। केंद्रीय मंत्रियों और जो सांसद हैं ये गली मोहल्लों में जाकर वोट भी मांगे थे। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही संघ के जो सह कार्यकर्ता है अरुण कुमार, वो कमान संभाले थे और एक्टिव नजर आए थे। दिल्ली में 25% यानी 39 लाख पूर्वांचली वोटर्स हैं। 16 सीटों पर निर्णायक हैं। इनकी लामबंदी के लिए योगी आदित्यनाथ ने रवि किशन, मनोज तिवारी, गिरिराज सिंह जैसे नेताओं को वहां पर लगाया था। वहीं 8% 8% जाट और 8% बनिया और 6% उत्तराखंडी, 4% पंजाबी सिख वोटर्स को साधने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान के जो बड़े नेता हैं उनको भी लाकर स्टार प्रचार के रूप में बीजेपी इसका इस्तेमाल किए थे। फिर दिल्ली में जो 12 सीट हैं वो शेड्यूल कास्ट यानी SC सीटें रिजर्व हैं। इन सभी पर आप अभी तो काबिज है। फिर उसके बाद नरेला, नागोई और शाहदारा जैसी 18 सीटें ऐसी हैं जहां पर दलित वोटर निर्णायक हैं। बीजेपी ने इन 30 सीटों पर करीब 90 लीडर, हजारों बूथ लेवल कार्यकर्ता तैनात किए थे। ऐसा कर बीजेपी दलित और जो वाल्मीकि वोटर्स है उसको लामबंद करने में कामयाब हो गई। ये तो हो गया 5 फैक्टर्स। अब आते हैं छठवें फैक्टर के ऊपर। छठवां फैक्टर क्या है? बीजेपी को जो स्विंग वोटर्स हैं उसका सपोर्ट मिल गया। 2014 की बात करते हैं। 2014 से दिल्ली की 7 लोकसभा सीट बीजेपी जीत रही थी, लेकिन विधानसभा में उसे नाकामी मिली, क्योंकि बीजेपी को लोकसभा में मिलने वाला जो एक्स्ट्रा वोट है वो आपको चला जाता था। जो स्विंग वोटर्स होते हैं, स्विंग वोटर्स का मतलब क्या होता है? ये किसी के नहीं होते हैं, ये कभी भी इधर उधर हमेशा कन्वर्ट होते रहते हैं जो स्विंग वोटर्स हैं।
तो दिल्ली में कितने 30% जो स्विंग वोटर्स हैं वो किसी पार्टी के फिक्स नहीं है, वो कभी भी मुद्दा देखते हैं पलट जाते हैं। तो जो स्विंग वोटर्स हैं ये किस तरफ कन्वर्ट हो गए, ये कन्वर्ट हो गए बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ कन्वर्ट हो गए तो जाहिर सी बात है जो सीट है बीजेपी की यहाँ पर बढ़त मिलना शुरू कर दी। अब आते हैं सातवें फैक्टर की तरफ। सातवां फैक्टर क्या कहता है, इसमें दिल्ली में सीएम के लिए केजरीवाल वर्सेस कौन, यहाँ पर चला फैक्टर। क्योंकि जो दिल्ली या आम आदमी पार्टी है ये मुद्दा उठाया कि जो बीजेपी है उसके पास दूल्हा नहीं है, पोस्टर भी जारी किया कि बिना दूल्हे की बारात चल रही है। तो फिर केजरीवाल वर्सेस कौन का खूब मुद्दा चला। फिर उसके बाद बीजेपी ने किया क्या, बीजेपी ने पीएम मोदी को आगे कर दिया कि केजरीवाल वर्सेस पीएम मोदी, तो इस पर चुनाव लड़ा गया। इसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मिल गया। फिर आता है आठवां फैक्टर और जबरदस्त, और जो आठवां फैक्टर और लास्ट फैक्टर से जो हार का कारण, कांग्रेस ने आपका वोट काटा, क्योंकि एंटी बीजेपी वोट को साधना शुरू कर दिया कांग्रेस ने। क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर दिल्ली में तो आपकी थी, आम आदमी पार्टी की थी पहले नंबर की। जो दूसरे नंबर की पार्टी थी दिल्ली में कौन थी, बीजेपी। तो कांग्रेस ने किया गया, कांग्रेस ने आपको तो कम टारगेट किया लेकिन बीजेपी को ज्यादा टारगेट किया। इसका फायदा क्या हुआ कि कुछ जो वोटर्स हैं जो मतलब आपकी तरफ शिफ्ट होने वाले थे वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर दिया, कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए। तो कुछ वोट जो कांग्रेस ने काटा उसका फायदा बीजेपी को मिला और बीजेपी अपने बहुमत के आंकड़ा को पार कर गई। यही 8 फैक्टर्स हैं जिसके कारण से जो आम आदमी पार्टी है वो हारी। आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स है अरविंद केजरीवाल हार को स्वीकार भी कर लिए हैं और इसके बाद बीजेपी जीत चुकी है। 18 मतलब 48 प्लस इसका चल रहा था, आगे प्लस चल रहा था। अभी शाम होते होते कितना बहुमत का आंकड़ा होगा वो बाद में पता चल पाएगा। फिलहाल बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। थैंक यू।